Good morning, everyone. How are you guys? 2 hours coming to you. 2 hours coming to you. आवाज आ रही है? आवाज आ रही। फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन है। और किसी को कोई मसला? एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? खदीजा भी ठीक है। रक्षा को कोई प्रॉब्लम नहीं। सलमा को भी प्रॉब्लम नहीं है या नहीं है? सलमा है कि नहीं है, ये तो बताएं। नो प्रॉब्लम। तारिफ को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलें, तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम शुरू करते हैं। तो हमने कुछ रिएक्शंस किए थे अल्कीन्स के, कुछ जितने रह गए उसको आगे बढ़ाते हैं। करें स्टार्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं अल्कीन्स के बकाया रिएक्शंस। एक तो हमने पार्ट 1 में किए थे, तो अभी दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्कीन्स के जो रिएक्शंस नहीं हुए थे, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड है। तो चले देखते हैं। देखिए, शायद ये किया था क्या, एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड? बताएं ज़रा। यस, किया था, तो ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलें फिर कोई और करते हैं। देखिए, ये जो अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन होती है, हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट 1% इसकी अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बिल्कुल इसकी डाइल्यूट सॉल्यूशन करेंगे। और इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि अल्कीन में 2 ऑक्सीजन ऐड होने जा रहे हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा, इस रिएक्शन को हम हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि अल्कीन में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उस पर 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड हो रहे हैं। इसको हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब ये हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को बायर्स टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और अल्कलाइन इसको पोटाशियम परमैंगनेट को, डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम बायर्स रिएजेंट कहते हैं। और ये जो रिएजेंट है एक टेस्ट के काम आता है। हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड की टेस्ट के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं। जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अल्कीन्स हो गए, अल्काइंस हो गए, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइंस, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, नॉट सेचुरेटेड कंपाउंड। ये जो कंपाउंड हैं कौन कौन से? अल्कीन्स, अल्काइंस, साइक्लो अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्काइंस। ये कंपाउंड पोटाशियम परमैंगनेट जो बायर्स रिएजेंट है, जब उसको हम बेस में पुट करते हैं तो जो सोल्यूशन होती है उसका पिंक कलर होता है। अगर उसको आप सॉलिड फॉर्म में देखेंगे, ये पर्पल कलर का होता है। जब इसकी सोल्यूशन बनती है तो वो सोल्यूशन पिंक बनती है। तो आप किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड में अगर कुछ ड्रॉप्स इसके पिंक सोल्यूशन के डाल देंगे बायर्स रिएजेंट के, तो इसका कलर डिसअपियर हो जाए। तो जितने भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन, वो क्या करेंगे, इस बायस रिएजेंट को डीकलराइज करेंगे। तो ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर सिंपली से अनसेचुरेटेड कंपाउंड, बट नॉट फॉर द सेचुरेटेड एंड एरोमेटिक अनसेचुरेटेड कंपाउंड। एरोमेटिक भी अनसेचुरेटेड होते हैं, पर उन कंपाउंड को हम इस टेस्ट के जरिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस रिएक्शन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। when alkenes are treated with mild यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम 1% जस्ट ले रहे हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक 1% अल्कलाइन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ KMnO4 सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्या, बायर्स रिएजेंट। तो बायर्स रिएजेंट में जब आप कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड डिसॉल्व करेंगे तो इसका जो पिंक कलर है वो नाश हो जाए, खत्म। तो at low temperature hydroxylation or addition of hydroxyl group occurs, as a result glycols are formed। तो आप इसको रिएक्शन को ग्लाइकोलाइजेशन भी, ग्लाइकोलाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो ये सारी चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी कह रहे हैं, हाइड्रोक्सिलेशन भी कह रहे हैं, बायर्स टेस्ट भी कह रहे हैं, और ग्लाइकोलाइजेशन भी। ठीक है बेटा, जादू हो रहा है। अफजा कह रही है जादू हो रहा है, बिल्कुल जादू हो रहा है। In this reaction, pink color of KMnO4 is disappeared. Hence, this test is used for the identification of unsaturated compounds like alkenes and alkynes। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्कीन्स एंड साइक्लोअल्काइंस। तो भाई, अगर हमारे पास
अल्केन्स हैं हमारे पास, सॉरी अल्कीन्स हैं। अल्कीन्स आपके एलिसाइक्लिक एज वेल जो है आपके क्या हैं, एलिफेटिक हैं, दोनों हैं। हमारे पास अल्काइंस भी हैं, हमारे पास एरीन्स हैं। बताएं 1 2 3 कौन कौन देगा? ओनली 2। व्हाट अबाउट 1 and 3? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन और नो डीकलराइजेशन, कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, गैस पिंक कलर डिसअपियर, नो, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो सिर्फ अल्कीन्स और अल्काइंस यानी अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे, वो इस रिएक्शन को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो अगर रिएक्शन की बात करें, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन कर लेते हैं। अब रिएक्शन में कुछ इस तरह से है कि ये जो इथीन है, अगर हमारे बुक वाला रिएक्शन भाई ऑक्सीजन प्लस OH यानी वाटर, अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो ऑक्सीजन है इस पे इंसर्ट हो गया और हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिला, 2 OH मिला। अब 2 OH हैं, क्या होगा, एक OH इस कार्बन पे ऐड हो गया और एक OH इस कार्बन पे ऐड हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा खाली ग्लाइकोल मिलेगा, H2 OH और OH। अगर हमने बात की करें रिएक्शन की बात, कोल्ड में रिएक्शन होगा, हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, KMnO4। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ये होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। इसने ऑक्सीजन दिया, वो ऑक्सीजन वाटर में इंसर्ट हुआ, 2 OH बने, एक OH इस पे ऐड हो गया, एक OH इस पे ऐड हो गया। तो इसका सिंपल नाम क्या होगा, इसका सिंपल नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल या और वाला नाम क्या होगा, इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल, दोनों नाम सही है। नीचे वाला आयुपेक नेम है और ऊपर वाला जो है वो कॉमन। तो इथेन जो है 1,2 डायोल ये है। तो आप जो है विसिनल ग्लाइकोल, ये अपनी तरफ से खतिया नाम ना दो, विसिनल वर्ड जो है ना हम उसके लिए अल्काइल हैलाइड के यूज करते हैं, मैं भी इसके लिए करता हूँ पर कभी सुना नहीं। ठीक है, तो अंत क्लियर है बेटा। इस रिएक्शन के मकसद का आपको पता चल रहा है कि इस रिएक्शन का मकसद क्या है। मकसद सिंपल है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड को डायग्नोस करना, असाइन करना या उसके बारे में पता करना कि भाई हमारे पास कंपाउंड जो है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, जस्ट टू आइडेंटिफाई, जस्ट टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ कंपाउंड कि हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड है या अनसेचुरेटेड। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये रिएक्शन है हमारे टेक्स्ट बुक वाला। अगर इसको फर्दर देखें तो रिएक्शन कुछ और तरीके से होता है, ये सामने लिखा है इस तरह से नहीं होता, रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि ये इथीन के बाद जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड MnO4 के बाद जो है वाटर, 2 and 4 इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ग्लाइकोल बनेगा, H2 इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें जो मैंगनीज मौजूद है ये कन्वर्ट हो गया मैंगनीज डाइऑक्साइड में, और ये जो 2 पोटेशियम है ये बन जाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ओवरऑल रिएक्शन ये है। ठीक है, तो अब देखें जरा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग। अब इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड हुए हैं तो ये तो पक्का ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है बला है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस करेगा, रिड्यूस होगा, सॉरी, ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख ले मैंगनीज का, इसमें +7, इसमें +4, यानी क्या हुआ कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से प्राप्त होके +4 हो गया। मतलब क्या हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, कम हुआ है मतलब क्या हुआ कि ये रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, तो ये पूरा रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन जो है आपका इस सोल्यूशन का, वो इस मिक्सचर का जो कलर है वो बुगाली होता है, बुगाली, गुलाबी। और ये जो पिंक कलर है वो इस साइड पे जब रिएक्शन हो जाएगा पपाम खत्म। इजी है, बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई कि इस रिएक्शन में जो पिंक कलर है वो गायब हो जाएगा, जादू हो जाएगा। तेरिश ये कॉमन नाम है, कॉमन नाम हम जो है ना जिस सोर्स से लिया गया उसका नाम यूज करते हैं। तो इथाइलिन से क्योंकि ये बना है इसलिए इसका नाम जो इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो कॉमन नाम में ये सिस्टम चलता है। और आयुपेक में आप इथाइलिन वगैरह यूज नहीं कर सकते रिपीटेडली, कॉमन यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए सेम नेम नहीं यूज कर, पर कॉमन नेम में हो सकता है कि किस सोर्स से मिला है। ठीक है बेटा, बढ़े आगे, पापा बढ़े, यस बढ़ते हैं ना, तो बढ़ते हैं आगे। रिएक्शन की कुछ और तारीफ लिखी हुई है, ये बुक वाले रिएक्शन वाली बात है कि व्हेन इज एडेड टू dilute 1% alkaline solution of KMnO4 it is oxidized to ethane 1,2-diol or इसको glycol कह सकते हैं। this reaction is called oxidation, hydroxylation, glycolization और biostase। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। in this reaction बुगाली कलर, गुलाबी कलर, बुगाली कलर ऑफ KMnO4 इज डिकलराइज, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चले भाई ये ऑलरेडी हमने कवर तो भी करते हैं सेव और बढ़ते हैं आगे। पॉलीमराइजेशन बात करते हैं, तो पॉलीमराइजेशन, अब ये वो रिएक्शन है जो हमने पॉलीमराइजेशन में किया था। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? छोटे 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 मॉलिक्यूल होने चाहिए, छोटे छोटे छुटकू छुटकू मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बने, उस बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं और छुटकू छुटकू मॉलिक्यूल को हम मोनोमर कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमर कैसे बनेगा? पॉलीमर के लिए हमें मोनोमर चाहिए, नंबर ऑफ मोनोमर, नंबर ऑफ मोनोमर्स। भाई हमारे पास जो भी मोनोमर है, H डबल बॉन्ड H2, अब ये एक मोनोमर हो गया, फिर ये दूसरा मोनोमर हो गया, फिर ये तीसरा मोनोमर हो गया। इस तरह से नंबर ऑफ मोनोमर्स जो हैं क्या होंगे? कंबाइन। इनको कंबाइन करने के लिए जो कंडीशन है, इनको कंबाइन करने के लिए जो कंडीशन है कि वो क्या है कि आपको चाहिए 100 atm प्रेशर। प्रेशर पे पहले आप इथीन गैस को क्या करोगे? कंप्रेस करोगे। उसके बाद चाहिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन यानी बिल्कुल कम मिकदार में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी तो ये फिर टेम्परेचर है जल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कम मिकदार में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। उसके बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 atm, बहुत ही हाई प्रेशर। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि ये जो आपका H2 ये सारे पॉलीमराइज हो जाएंगे और जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नीचे लगाते हैं एन। एन शो करता है क्या? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि कितने मोनोमर्स हैं, कितने मोनोमर्स हैं। ठीक है, कितने मोनोमर्स हैं जो मिल के पॉलीमर बना, कितने मोनोमर्स हैं जो मिल के पॉलीमर बना रहे हैं, वो हमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से पता चले। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड,
तो भाई मस्टर्ड गैस कैसे बने? मस्टर्ड गैस बनाने के लिए हमारे पास इथीन होना चाहिए। इथीन इथीन को हम सल्फर मोनोक्लोराइड से रिएक्ट करते हैं। अब एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि सारे रिएक्शन एडिशन है सवाए ऑक्सीडेशन वाले की, उसमें भी एडिशन ही हुई थी। अगर आप नोट करें तो 2 OH ग्रुप ऐड हुए थे, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट गया था, ठीक। तो अब क्या होगा, अब अगर आप एडिशन रिएक्शन करते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, देखिए क्या होगा। तो इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है 2 इथीन, इथीन, फिर ये दूसरा इथीन। वी नो दैट के रिएक्शन में क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। हर एडिशन रिएक्शन में यही होता है कि एक जो है वीडियो ऑफ करना। तो क्या होता है, तो क्या होगा कि 2 इथीन मॉलिक्यूल हैं, तो 2 पाई बॉन्ड टूटे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बने। चलिए हम देखते हैं कि 2 पाई बॉन्ड टूटने के बाद 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, ये भी देखते हैं। तो हमारे पास है S2Cl2। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, ये कुछ इस तरह से हो कि इसको अगर हम क्या कहते हैं कंडेंस फॉर्म में लिखें तो S2Cl। अब होगा क्या कि ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से। तो इसको ज़रा देख के बताएं, सल्फर की वैलेंसी क्या है, क्लोरीन की क्या है, कौन बताएगा? सल्फर की वैलेंसी क्या है और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? शाबाश, 2 and 1 है। देखिए ये 2 बॉन्ड बना रहा है सल्फर, और क्लोरीन 1 बॉन्ड बना रहा है, 2 and 1 है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा कि सल्फर जो है, सल्फर अकेला क्या करेगा कि यहाँ से 2 बॉन्ड बनाएगा। एक क्लोरीन इधर लग जाएगा, एक क्लोरीन इधर लग जाएगा, यानी ये बाद में लगने वाला। ये पाई बॉन्ड टूटने वाला है, टूट गया। कितने बार सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 4। 4 कैसे बने? 1 2 3 4, ठीक है। और एक सल्फर रह जाएगा, एक सल्फर रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाली है कि भाई एक सल्फर रह गया, बच गया, ठीक है। दूसरा सल्फर, ये सल्फर की वैलेंसी कितनी बताई आपने? 2। तो सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, एक इथीन से, दूसरा दूसरे इथीन से। तो ये पाई बॉन्ड तोड़ गया, बिल्कुल। तो सल्फर ने 2 बॉन्ड बना लिए, यस। उसके 2 बॉन्ड टूटे थे तो 2 बॉन्ड बनाने थे इसने भी 2 बना लिए। तो क्लोरीन की एक वैलेंसी फ्री है, यस। क्लोरीन इधर लगा, क्लोरीन इधर लगा। अब ये ग्रुप है जो ऐड हुआ, ये ग्रुप स्पेयर हो गया, ठीक है। ये ग्रुप ऐड हुआ एक, और ये ग्रुप ऐड हुआ। तो इस रिएक्शन को देखें जरा, कहीं से भी आपको एडिशन रिएक्शन दिखाई दे रहा है? कहीं से भी आपको ये एडिशन रिएक्शन दिखाई दे रहा है? क्या इसमें ऐसा हो रहा है 2 पाई बॉन्ड टूटे हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या? ये भी एडिशन रिएक्शन है। और इसमें क्या बनती है, और ये जो चीज बनी है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बीटा बीटा डाइक्लोरो, बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, डाइइथाइल सल्फाइड, ये भी इसका कॉमन नाम है, ठीक है। और दूसरा जिस नाम से ये मशहूर है वो इसका नाम है मस्टर्ड गैस, क्या है? मस्टर्ड गैस। और ये जो मस्टर्ड गैस है, ये गैस नहीं होती, ये एक हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है, वेरी हैवी लिक्विड होता है। और ये क्या करेगा? ब्लिस्टरिंग कॉज करेगा स्किन से। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, स्किन जो है वो जख्म में तब्दील हो जाएगी, जख्म जो है वो बस्ट होके जो है कुछ और बेटा। अब क्या है पढ़ने की बात, क्या है कि व्हेन इथीन इज ट्रीटेड विद सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2, इट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस हाई बॉइलिंग लिक्विड कॉल्ड मस्टर्ड गैस। अब इसका नाम मस्टर्ड गैस इस बिना पे है, इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, इसी बेसिस पे इसका नाम जो है वो मस्टर्ड गैस रखा है। The name given to due to mustard oil like smell is highly poisonous causing blisters on skin। तो ये स्किन के लिए बहुत ही डेंजरियस होता है, ठीक है। इट वॉज यूज इन वर्ल्ड वॉर 1। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम सल्फर मोनोक्लोराइड है।
ये है तो डाइक्लोराइड पर इसका रेशियो 2:2 है। 2:2 मीन्स 1:1 इस बिना पे जो है ना वो सल्फर मोनोक्लोराइड कह रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलो ओके ओके, ये भी सेव हो गया। और कोई रह गया रिएक्शन? और कोई रहेगा रिएक्शन? यूजेस, इथीन के यूजेस क्या है? यूजेस हमने वैसे इंट्रोडक्शन में कर लिए थे, फिर भी एक मरतबा देख लेते हैं। यूजेस सिंपली ये है कि पॉलीथीन प्लास्टिक बनेगा इससे। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पॉलीथीन प्लास्टिक के जो है पॉलीइथीन जो है वो प्लास्टिक अभी हमने रिएक्शन में बनाया था वो बनेगा। इन मेकिंग मस्टर्ड गैस जो लास्ट वाला रिएक्शन था वो। इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के इससे सिट्रस फ्रूट्स बने। तो ये हो गया आपका क्लियर, ये हो गया पूरा।